तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। हम लोग अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ रहे थे और आज उसी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। और जो अपने कॉइन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कॉइन, सिक्के और रुपए वाले, वो अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए इसमें होता क्या है, एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर अपन इस पे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे आपको टोटल वो कॉइन बोलता है कि एक बक्से में टोटल कॉइन है, ठीक है, तो वो आपको रेशियो देगा रुपए का, उनके मान के अनुपात का देगा, ठीक है, अनुपात देगा। और यदि बक्से में आपको कहेगा कि टोटल रुपए हैं, यदि आपको रुपीज दे रखे हैं उसने टोटल, तो आपको जो रेशियो देगा ना वो उल्टा देगा, वो देगा कॉइन का। 99% जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें आपको हमेशा उल्टा रेशियो मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो पहले क्या है, इस रेशियो को चेंज करना होता है, फिर अपने को क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं देगा, डायरेक्ट देगा तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाफट आप बिना देखे कर दोगे, ठीक है, बिना पेन उठाए। अब देखिए एक बार इसका कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं थोड़ा सा, फिर अपन इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है एक 5 रुपए का कॉइन है, एक 2 रुपए का कॉइन है, एक 1 रुपए का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, ठीक है, 25 पैसे का कॉइन है, 10 पैसे का कॉइन है। ये अपने पास सिक्के हैं, इस टाइप से और भी हो सकता है, मान लीजिए 20 पैसे का सिक्का भी हो सकता है, अलग अलग आपको कॉइन यहाँ पे दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये अपने को कॉइन है। अब देखिए आपको कहे कि सिक्कों का अनुपात दे रखा है, किसका रेशियो दे रखा है, कॉइन का, और वो दे रखा है जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई और अनुपात एफ, कि इस अनुपात में ये अपने पास सिक्के हैं, ठीक है, सिक्कों का अनुपात दे दिया। अब कहेगा कि टोटल एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर टोटल आपको क्या देगा, रुपीज देगा, और यहाँ पे रेशियो किसका देगा, कॉइन का देगा। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से रुपयों का अनुपात निकालना है, हमेशा उल्टा, रुपए का देगा तो किसका निकालना पड़ेगा आपको, सिक्कों का। तो देखिए आपके पास ए सिक्के हैं और 5 रुपए हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं। जैसे एक बार समझिए, आपके पास जैसे 2 सिक्के हों, कितने कॉइन है, 2 कॉइन है, और वो किसके हैं, 5 रुपए के 2 कॉइन है। तो टोटल यदि रुपए की मैं बात करूं कि कितने रुपए हो जाएंगे, तो देखिए एक कॉइन की वैल्यू 5 रुपए, 2 कॉइन है तो इंटू कर दोगे तो कितने आपके पास टोटल रुपए कितने आएंगे, 10। तो 5 रुपए वाले में आपको क्या करना है, जितने भी कॉइन है ना उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये रुपए में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए 2 कॉइन होंगे और 2 रुपए के होंगे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 रुपए वाले जो जितनी भी इसकी अमाउंट होगी, रुपयों का जो मान होगा वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एक से यदि बड़ा है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 1 रुपए के कॉइन अपने पास, 1 रुपए का अपने पास कॉइन है, ऐसे मान लीजिए आपके पास 5 कॉइन है, तो टोटल वैल्यू क्या होगी, इसको आप इंटू भी कर सकते हो कि 5 रुपए हो जाएंगे, या मैं 5 को 1 से डिवाइड कर दूं तो भी अपने पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यानी एक से बड़ा है तो आपको मल्टीप्लाई करना, आप इस टाइप से देख सकते हो, और एक या एक से छोटा आ जाए तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर सकते हो। जैसे सी आपके पास कॉइन है, इसमें 1 का भाग देंगे, रुपयों का अनुपात आ जाएगा। डी है, इसमें भाग देंगे अपन किसका, देखिए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100, कितने पैसे की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, 50 पैसे की। तो आप 50 का भाग दीजिए 100 में तो कितना आ गया, 2, तो किससे भाग दे देंगे अपन, 2 से। ऐसे देखिए 25 पैसे की बात करें, 100 में 25 का भाग दोगे कितना आएगा, 4, तो इसमें किसका भाग देंगे अपन, 4 का। 10 का भाग दोगे 100 में कितनी बार, 10 बार, तो इसमें किसका भाग देंगे, 10 बार, ठीक है। तो ये किसका अनुपात आ जाएगा, अपने पास रुपयों का अनुपात आ जाएगा। ऐसे यदि आपको रुपयों का अनुपात दे, कॉइन में चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो डिवाइड किया इसको एक बार समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है ना 10 सिक्के हैं, 10 कॉइन है, और वो सारे के सारे 25 पैसे के हैं। 10 कॉइन है और सारे सारे कितने हैं, 25 पैसे के हैं। आपको पूछे कि रुपए कितने बनेंगे, तो ये जो 10 कॉइन है इसमें किसका भाग दे रहा हूँ, 4 का। यदि मैं 4 का भाग दे दूं तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया, 2.5, यानी कितने रुपए बन जाएंगे, 2.5 रुपए अपने पास बन जाएंगे। जब 25 पैसे के 4 सिक्के बनते हैं ना, 25-25 पैसे के 4 सिक्के, तो 1 रुपया बनता है, तो 8 के 2 रुपए बनेंगे, बचे 2 सिक्के उनके 50 पैसा बनेगा, यानी कितने बन गए, 2.5 रुपए। आप मौखिक भी इन चीजों को डायरेक्ट समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इस टाइप से, ठीक है। दैनिक आपकी ये डेली रूटीन में चीजें आती हैं तो आप इनको डायरेक्ट भी समझ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में। अब देखिए अपन क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे
यहाँ पे अपने को कह रहा है कि एक बक्से में 1 रुपया है, 50 पैसे हैं, 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्के। देखिए यहाँ पे अपने को क्या दिए हैं, कुल सिक्के कॉइन दिए हैं, ठीक है। और कीमत का अनुपात दिया, उल्टा दिया है। यहाँ पे टोटल दे रहा है कॉइन, और जो रेशो दे रहा है वो आपको इनके रुपए का दे रहा है। यानी टोटल जो भी आपके पास है ना, उसी में आपके पास रेशो में होना चाहिए। फिर जैसे अपन परसेंटेज वगैरह प्रॉफिट में करते हैं कि जो आपने पास है उसके नीचे उसी का परसेंटेज या रेशो लेते हैं, और जो पूछा उससे अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तो 1 रुपया है, एक अपने पास 50 पैसे के सिक्के हैं, और एक अपने पास है 20 पैसे के सिक्के, ठीक है। अब इनके रुपयों का जो कीमत का अनुपात दिया है, यानी किसका अनुपात दिया है, रुपयों का, वो दिया आपको 13:11:7। तो अपने को टोटल क्या दिए हैं, कॉइन। तो इसको किस में, रेशियो को किस में चेंज करेंगे अपन, कॉइन में चेंज करेंगे। तो यहां से अपन किसका रेशियो लेके आएंगे, कॉइन का। अब देखिए 1 रुपया आपके पास, और ऐसे, हाँ 1 रुपये का सिक्का है और ऐसे 13 रुपए हैं, तो टोटल सिक्के कितने बनेंगे, 13 ही बनेंगे। अब देखिए आपके पास रुपए तो 11 हैं और सिक्के यहाँ पे 50-50 पैसे के हैं। जैसे 1 रुपए की मैं बात करूं कि 1 रुपया आपके पास है, टोटल अमाउंट आपके पास 1 रुपया है, लेकिन वो 50 पैसे के सिक्कों में है। तो आपको पता है कि 50 पैसे के सिक्के होंगे, यदि अपने पास 2 होंगे, गुणा करेंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। यानी 50 पैसे में जहां वैसे डिवाइड कर रहे थे, यहाँ आप देख लीजिए 100 में 50 का भाग दीजिए, कितना आ गया, 2। तो 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। यानी 11 रुपए हैं और 50-50 पैसे के सिक्के होंगे, तो इसका डबल हो जाएगा, यानी 11 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 22। फिर देखिए 20 पैसे के सिक्के हैं और आपके पास रुपए 7 है। 1 रुपए की मैं बात करूं 100 पैसे की, उसमें 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 5। तो 7 रुपए में कितने होंगे, 7 गुणा 5 यानी कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे क्या किया, जो रुपए का अनुपात था उसको किस में बदल लिया, कॉइन में बदल लिया। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल आपको दिया है 420 सिक्के, तो टोटल के नीचे आप टोटल ले लोगे। तो यहाँ पे देखिए सिक्के दिए तो सिक्कों का ही अनुपात लेना है, इनको अपन प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 35, और 35 कितना आ गया, 70। तो डिवाइड किससे कर देंगे, 70 से। अब जो आपको पूछा है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो देखिए 50 पैसे वाले सिक्के कितने अपने पास, 22। तो गुणा किससे कर देंगे, 22 से। 0 से 0 कटेगा, 7 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। 22 को 6 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 132 अपना आंसर आ जाएगा। आया समझ में। यानी यहाँ पे क्या दिया था, रुपयों का अनुपात दिया था, उसको सिक्कों में बदलना था, खाली इतना ही है, ठीक है। आगे ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य, मूल्य यानी आपको रुपयों का अनुपात दिया है। ये ध्यान रखना, ज्यादातर 99% आपको उल्टा देगा। टोटल यदि कॉइन दिए हैं तो यहाँ पे रेशियो किसका देगा, रुपीज का देगा। टोटल रुपए देगा तो रेशियो किसका देगा, कॉइन का देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास है 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। उनको रुपयों का अनुपात दिया आपको 5:3:1। अब देखिए टोटल आपको कॉइन दिए हैं, तो इसको किस में बदलेंगे अपन, कॉइन में बदलेंगे। आपके पास 5 रुपए हैं, 50-50 पैसे के आपके पास सिक्के हैं, तो 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 5 रुपए में आप 2 से गुणा कर दोगे, कितने हो जाएंगे, 10। 3 रुपए आपके पास टोटल है और 25 पैसे के सिक्के हैं। आपको पता है कि 1 रुपए में 25 पैसे की अपन बात करें तो कितने सिक्के बनेंगे, 4। तो 3 रुपए में 3 गुणा 4 कितने बन जाएंगे, 12। 1 रुपया यहाँ पे आपके पास टोटल है और 10-10 पैसे के सिक्के हैं, तो 100 में आप 10 का भाग दीजिए, कितना आ गया, 10। तो 1 रुपये में 10 सिक्के होते हैं, यहाँ पे 1 ही है, तो 1 गुणा 10 यानी कितने आ गए आपके पास, 10। अब देखिए टोटल आपको दिया यहाँ पे कॉइन, वो आपको दिए कितने, 480। टोटल के नीचे टोटल लेंगे तो ये प्लस करेंगे, 22 और 10 कितने हो जाएंगे, 32। अब जो पूछा उससे अपन क्या कर देंगे, गुणा। आपको पूछा उन सिक्कों की संख्या, सभी की पूछी है, तो देखिए 10 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 50 पैसे के, और सेम ही आपके पास 10 ही किसके हैं, 10 पैसे के। तो ये दोनों रेशियो आपके पास सेम आएंगे, ठीक है। आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, देखिए इसमें सेम किसमें, दोनों सी में है, बाकी किसी में नहीं है। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी बिना कुछ भी किए पेन उठा के इसको कर सकते हो। और ये मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ऐसा नहीं आएगा, तो डायरेक्ट आप इसको देखिए, ऑप्शन से भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये किससे कट रहा है, 8 से 4 बार कटेगा,
8 से कितनी बार कटेगा, 6 बार और 0, ये कट जाएगा कितनी बार, 15, और 15 गुणा 10 यानी कितना आ गया, 150। तो ये 150 होंगे, ये भी 150 होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। और इसमें 30 और ऐड, 2 और ज्यादा है, 30 और ऐड करोगे तो 180 आ जाएंगे। ओके, और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे वाले कुल मिला के 210 सिक्के हैं, उनके मानों का अनुपात, यानी किसका अनुपात दिया, मान का मतलब रुपए का अनुपात दिया 13:11। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या अपने को पूछी है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक तो आपके पास है 1 रुपया, दूसरा आपके पास है 50 पैसा, यहाँ पे इनका रुपयों का अनुपात दिया है कितना, 13:11। टोटल आपको देखिए सिक्के दिए हैं, जो भी आपके पास टोटल है उसमें आपको रेशियो चेंज करना है, तो किस में बदल लेंगे, कॉइन में। आपके पास देखिए 13 रुपए हैं, और वो जो 13 रुपए हैं वो एक एक रुपए के सिक्कों के रूप में है, तो टोटल कितने होंगे 13। 11 रुपए आपके पास टोटल है और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, तो आपको पता है 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 11 में कितने हो जाएंगे, 11 गुणा 2 22। अब देखिए टोटल आपको सिक्के दिए 210, टोटल के नीचे आप टोटल लेते हो, ठीक है, तो 22 और 13 को आप प्लस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 35। जो पूछा उससे इंटू कर देंगे, पूछा 1 रुपए वाली सिक्कों की संख्या वो कितनी है, 13, तो 13 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से कट जाएगा 5 बार, 7 से कट जाएगा कितनी, 30 बार, 5 से कटेगा 6 बार, ठीक है, तो 13 गुना 6 कितना आ जाएगा, 78। तो 78 जो है वो अपना आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या पूछी थी, उनका रेशियो आपको 13 दिया था, यानी 13 के अनुपात में होगा, तो 13 का मल्टीपल यहाँ पे एक तो 65 था, एक 78 था। यदि आपको देखना भी ऑप्शन से तो इन दो में से एक होगा। ये भी आप डायरेक्ट जो आपके पास प्राइम नंबर होता है ना, उससे भी आप कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि प्राइम नंबर से बिना आप सोल्व किए उसको टिक कर सकते हो। उस प्राइम नंबर का आप मल्टीपल चेक कर लीजिए, वो आपको कौन से ऑप्शन में है, ठीक है। एक में है तो वही आपका आंसर होगा, सोल्व ही नहीं करना, हो सकता है एक से ज्यादा हो, तो यदि आपको तुक्का भी मारना है तो भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे कह रहा था कि किसी बक्से में 180 रुपए, अब की बार उल्टा है, पहले कुल सिक्के दे रहा था, इस बार अपने को कुल क्या दिए हैं, रुपए दिए हैं, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए, जिनका अनुपात 2 3 4 है, यानी सिक्कों का अनुपात दिया, इस बार उल्टा दे रहा है। तो एक तो आपके पास 1 रुपया है, एक आपके पास है 50 पैसा, एक आपके पास है 25 पैसा। ओके, सिक्कों का अनुपात दिया आपको कॉइन का, वो दिया है 2:3:4। तो यहां से अपन क्या करेंगे, इस बार टोटल अपने पास रुपए हैं, तो यहां से अपन क्या करेंगे, रुपए का अनुपात निकाल लेंगे। देखिए आपके पास दो सिक्के हैं, दो कॉइन है, 1 रुपए के हैं, तो 1 गुणा 2 कितने रुपए हो जाएंगे, 2। देखिए आपके पास 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, दो सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो 3 सिक्कों से कितना बनेगा, 1.5 रुपया बनेगा। आप डायरेक्ट इस टाइप से सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अनुपात में, इस अनुपात में कुछ भी मान आपके पास हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको बताया था कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 50 पैसे की बात कर रहे हैं तो कितने होंगे, 2, तो 3 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 1.5। अब देखिए 4 सिक्के 25-25 पैसे के हैं, तो 1 रुपया बनेगा, 100 में 25 का भाग दोगे 4, यानी 4 का भाग इसमें देंगे तो 1 रुपया बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान ये रखना, आपको रेशियो चेंज करना है, टोटल जो दिया है ना उसमें आपको रेशियो लेके आना है। अब टोटल यहाँ पे अपने को 180 रुपए दिए हैं, तो रुपए वाला अनुपात ले लेंगे, यहाँ पे इनको प्लस करेंगे, ये 3.5 और 1 4.5, 4.5। जो पूछा उसे इंटू कर दीजिए। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं, 3, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 से। या आप देखिए 1.5 से करोगे तो वो रुपए आ जाएंगे, ठीक है, फिर उसको कॉइन में चेंज करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट भी इंटू करोगे तो भी आपके पास कॉइन आ जाएंगे। तो यहां से देखिए पॉइंट आप हटाते हो तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। अब ये देखिए 3 से कट जाएगा कितनी बार, 15 बार, और 15 से डायरेक्ट आपका कट जाएगा कितनी बार, 12 बार, तो 12 गुणा 10 आपका कितना आ जाएगा, आंसर 120 आ जाएगा। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न आते हैं उनमें आपको ध्यान यही रखना है कि जो आपको दिया गया है, यदि कॉइन है टोटल तो उनका रेशियो कॉइन में बदलना है, टोटल रुपए हैं तो रुपए में बदलना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि किसी थैले में 90 रुपए, देखिए टोटल जो राशि है ना वो आपको दिए 90 रुपए। आप कह रहा है 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में, एक आपके पास है 50 पैसे का सिक्के, दूसरे आपके पास है 25 पैसे के, और तीसरे आपके पास है 10 पैसे के सिक्के।
ठीक है। कह रहा है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात। देखिए टोटल आपको क्या दिया है, रुपए का, और दे किसका रहा है रेशियो, कॉइन का। तो ये क्या करता है, हमेशा लगभग आपको उल्टा ही मिलेगा, थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉइन का रेशियो अपने को दिया गया है, 50 पैसे के जो है वो 2 हैं, तो 25 पैसे के हैं 3, और 10 पैसे कितने आपके पास 5। अब कुल रुपए हैं तो इनको भी अपन किस में चेंज कर लेंगे, रुपए में। देखिए 2 सिक्के 50 पैसे के तो कितने रुपए बन जाएंगे, 1। 3 सिक्के हैं तो 2 का सॉरी 4 है, पर 1 रुपए में देखिए 25 पैसे कितने होते हैं, 4, तो 3 में 4 का भाग दे देंगे, 3/4 आ जाएगा अपने पास 0.75। ठीक है। या 25 पैसे का जो सिक्के हैं वो 3 होंगे, तो 25 गुणा 3 कितना करेंगे, 75, तो पॉइंट लगा देंगे 2 पे। ठीक है। 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 10 10 10 कितने हो जाएंगे, 50 पैसे, यानी 0.5। ये अपन किस में बदल लिए, इनको रुपए में। अब देखिए टोटल आपको पास क्या दिया है, रुपए दिए हैं, तो टोटल के नीचे टोटल 90 बट्टा, देखिए इनको प्लस कर लेंगे, तो इनको प्लस कीजिए, 0.75 है, और 0.5 यानी 50 पैसे इसमें अपन ऐड करते हैं, तो ये 1.25 बनेगा, और 1 ये है तो ये बनेगा 2.25। ऐड करते टाइम ध्यान रखना 0.75 0.50 यूं है, ठीक है। 75 और 5 नहीं जोड़ना, 80 नहीं करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना, यूं आएगा, ठीक है। 7 5 12, तो 1.25, समझ गए। अब देखिए क्या पूछा आपको, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे वाले सिक्के कितने हैं, सॉरी कितने हैं, 3, तो 3 से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पॉइंट हटा दोगी तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 2 पे है तो 2 जीरो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए 25 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार। 25 से कितने बार कट रहा है, 9 बार। 9 से कितने बार कट रहा है, 90, 10 बार। 4 गुना 3 12, 12 गुना 10 कितना आ जाएगा, 120 अपना आंसर आ जाएगा। यानी ध्यान आपको क्या रखना है, ध्यान आपको यही रखना है कि टोटल यदि रुपए हैं तो आपके पास रेशियो भी रुपए का होना चाहिए, टोटल कॉइन है तो रेशियो भी आपके पास कॉइन का होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक मनी बैग में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है। सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 4 3 2। कुल धनराशि देखिए टोटल रुपए दे रहा है, और रेशियो किसका दिया है, कॉइन का। तो यहाँ पे देखिए एक आपके पास 1 रुपया है, एक 2 रुपए के सिक्के हैं, और तीसरे आपके पास है 5 रुपए के सिक्के। कॉइन का रेशियो आपको दिया गया है, गिवन है, वो आपके पास है 4:3:2। तो इसको किस में बदलेंगे, रुपए में, क्योंकि टोटल अपने पास क्या है, रुपया है, तो रुपए में बदलेंगे। ठीक है। देखिए 4 कॉइन आपके पास हैं, और एक एक रुपए के यदि आपके पास हैं, तो 4 कॉइन होंगे तो कितने रुपए बनेंगे, 4। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, एक से जो बड़ा है आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 कॉइन है 2 2 रुपए के, एक कॉइन की वैल्यू 2 रुपए है, तो 3 की 3 गुणा 2 कितनी होगी, 6। 2 कॉइन है 5 रुपए के, एक कॉइन 5 रुपए का, तो 2 की कीमत कितनी, 10। टोटल आपके पास 500 रुपए है, तो टोटल के नीचे टोटल, 4 6 10 10 20। जो पूछा उसे इंटू करना है। 2 रुपए के सिक्के, तो 2 रुपये ये रहा, सिक्के कितने इसके 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 2 से कटेगा कितनी बार, 25, और 25 अपना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 75। अच्छा कॉइन आए, पूछा है उसमें 2 रुपए के सिक्के में कितनी राशि, अच्छा राशि पूछिए, तो देखिए 75 कॉइन आपके पास आ गए, और इनकी वैल्यू यानी कितने रुपए के हैं, 2 रुपए के कॉइन है, एक की कीमत 1 है, तो 75 गुणा 2 कितनी आ जाएगी अपने पास, 150 आ जाएगी। ठीक है। या आप यहाँ पे देखिए राशि पूछी थी, अपन ने कॉइन से इंटू कर दिया, राशि वाला रेशियो कितना है, 6। तो डायरेक्ट यदि आप 6 से गुणा करते तो 25 गुणा 6 आपका कितना आ जाता, 150 आपका आंसर आ जाता। कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक डिब्बे में 56 रुपए, देखिए टोटल आपको क्या दिया है, अमाउंट दिया है 1 रुपए। ये कई बार देखना, ये जरूर ध्यान देना, यहाँ इस टाइप से एक ने लिख के हिंदी में लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले सिक्के हैं, उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दुगनी है। देखिए यहाँ पे एक तो 1 रुपए का कॉइन है, एक 50 पैसे का है, और एक 25 पैसे का है। आपके बाद डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया है, इस टाइप से दिया आपको, तो इसको देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से कितनी है, दुगनी, और 1 रुपए वाले सिक्कों से कितनी है, 4 गुनी। किसकी, 50 पैसे की, किससे 4 गुनी, 1 रुपए वाली। यदि 1 रुपए का एक कॉइन आपके पास है, तो 50 पैसे के कितने होंगे, इससे 4 गुना। ठीक है।
और ये 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दुगनी है, यानी इनसे कितनी डबल है, तो ये कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2। तो ये अपने पास आ गया इन सिक्कों का अनुपात। ओके, अब टोटल दिया था रुपए, तो किस में बदल लेंगे अपन, रुपए में। 1 रुपया है, एक ही सिक्का यानी 1 रुपया हो जाएगा। 4 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो रुपए कितने बनेंगे, 1 रुपये में 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो 4 से कितने बनेंगे, 2 रुपए। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे, 50 पैसे बनेंगे, 0.5। अब टोटल के नीचे आप टोटल लेते हो, सॉरी टोटल कितना है, 56 है। तो टोटल के नीचे टोटल यानी 2 और 1 3 और 0.5 यानी 3.5 पूछा है, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे ये रहे और इसके सिक्कों की संख्या कितनी है, 4। तो 4 से अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए नीचे 1 पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर अपने पास क्या आएगा, एक 0 आ जाएगा। अब ये 7 से कटेगा 5 बार, 7 से आपका कटेगा 8 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, 8 गुणा 4 कितना आ गया अपने पास, 32, और 32 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 64। तो अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ये अपने आज के क्लास के क्वेश्चन थे कॉइन वाले। तो ये ध्यान रखना आपको कि टोटल आपको रुपए देगा, तो अनुपात आपको सिक्कों का देगा, उसको चेंज करना है। टोटल कॉइन होगा तो रेशियो आपके पास किसका होगा, रुपयों का। रुपयों का अनुपात बोल दे या उनके मान का बोल दे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना, उनको चेंज करना। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक लास्ट क्लास होगी अपनी कल, और उसमें सारे जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बनेंगे जो आपको मैंने करवा दिए, नहीं करवाए वो भी उसमें लेंगे। देखिए जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ और उसकी जो लास्ट क्लास होती है ना, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, वो क्लास आप जरूर देखा करो। उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं और अच्छे लेवल के भी होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।